एक कॉन्सर्ट के टिकट्स चलेंगे? अच्छा तो ये बात है, फिर मैं भी तैयार हूँ, मैं भी चलूंगा। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाऊँ? उसकी तुम्हें जरूरत है। इसीलिए मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज। मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। हमें सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। मेरे हाथों में जादू है, फिक्र मत करो। इसने बिल्कुल सही कहा। अगर तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाकर राजा बीमार पड़ गए तो हम सबको जेल हो जाएगी। ये तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। खाके दिखता हूँ। इन्हें अब खाकर पता चलेगा मैं कितना टेस्टी बनाता हूँ। इससे तो मेरा गला ही दब गया था। बात है, एक जगह पर शिनचैन नाम का एक लड़का रहा करता था। मैं तो उड़ सकता हूँ, देखो दोस्तों। अंकल प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, पता नहीं कब आपके ऊपर हमला हो जाए। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए बेटी। अरे बरसात शुरू हो गई। कितना अच्छा लग रहा है। आगे के रास्ते का नक्शा इस पर है। ये लड़की तो हम दोनों के लिए फरिश्ता बनकर आई है। शुक्रिया। आपकी बहादुरी को देखकर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे अंकल के बॉडीगार्ड बन जाओ। इन्हें बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? क्या ये कोई सेलिब्रिटी है? दरअसल इस जगह के राजा के यहाँ हर साल इन दिनों एक कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन के लिए वो 2 लोगों को चुनते हैं जो सुशी बनाने में एक्सपर्ट होते हैं और उनके बीच मुकाबला होता है। क्या तुम्हें इस बात का पता है कि लोग मुझे गोल्ड फिंगर के नाम से जानते हैं? लेडी फिंगर का नाम तो सुना है, गोल्ड फिंगर का नाम नहीं सुना। अभी थोड़ी देर पहले जिस आदमी ने अंकल पर हमला किया वो भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। वो फिर से अंकल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें इसके बदले अभी सुशी से ज्यादा आलू चाट खाने का मन कर रहा है, मिलेगा क्या? सॉरी, मैंने जो कहा था उसे भूल जाओ। इस बार खाने को टेस्ट करने की बारी मेरी है। ये मुंह और मसूर की दाल। तुमने तो मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं, मैं क्या खाऊंगा बताओ। बेटी खाना बनाते वक्त बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बची हुई सुशी फेंकने की बजाय मैं उन्हें बिल्लियों को खिला देती हूँ। इससे खाना बेकार भी नहीं होगा। जरा देखो मेरी बनाई हुई सुशी इन्हें कितनी पसंद आई है। शिनचैन इसे बताओ कितनी बेकार बनी थी। अरे सुनो, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। कितनी बार समझाऊं, बड़ों से तमीज से बात करो। खतरा! अंकल आप ठीक तो है ना? वैसे मेरे अंदर स्टाइल तो है ना? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ठीक तो है ना अंकल? क्या हुआ अंकल? अंदर आ जाओ, देखो उस पर क्या लिखा है। इसमें तो लिखा है मैंने पॉट में टाइम बॉम्ब लगा दिया है, अगर तुम हिले तो ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसा मैंने पहले भी किया था और इसका मेरे पास लाइसेंस है। सच बताऊं तो मैं बॉम्ब डिफ्यूज कर सकता हूँ। बॉम्ब ठीक है, अगर आप हिले तो ये बॉम्ब फट जाएगा, समझ गए? तो तुम अब सोच क्या रहे हो? डिफ्यूज करो इसे। घबराओ मत, यहाँ पर कुछ है, बिल्कुल मत हिलना। है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे नीली वाली तार काटनी चाहिए या फिर लाल वाली तार। मुझे घबराहट हो रही है। क्या तुम्हें रेड नहीं काटना चाहिए? अरे वाह, हम बच गए। तुम्हें इतना छोटा सा काम करने में इतना समय लग गया?
मुझे ऐसा लगता है कि अब आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा। लेकिन बेटी सच्चाई तो ये है कि मेरे हाथों में चोट लग गई है। मैं आपकी मदद करना चाहूँगा। क्या तुम करोगे? दीदी और मुझे चोट कम लगी है, शायद हम दोनों मदद कर पाए। मुझे नहीं पता कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं पूरी मेहनत करूंगी और फिर हो सकता है हम जीत जाएं। इस कोशिश में लग गए कि बढ़िया से बढ़िया सुशी बना सके। ठीक से लपेटो। हाँ। हार मत मानो, हम कर दिखाएंगे। बहुत अच्छा बनाया है तुमने। इसे खाकर बताइए कि कैसा बना है महाराज। आपकी बनाई हुई डिश बहुत ही अच्छी लगी। क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने। अब आपकी बारी है, आप अपनी डिश यहाँ लेकर आइए। दरअसल महाराज इस डिश को बनाने में मेरी मदद मेरी बेटी ने की। ये तो कंपटीशन से बाहर ही समझो, क्योंकि इसने ये डिश बनाई ही नहीं। ये क्या? जिंदगी में पहली बार इस तरह की प्रेजेंटेशन मैंने पहली बार देखी है। स्वाद भी बहुत अच्छा है, क्या बात है। गोल्ड फिंगर इस मुकाबले में जीत गया। बेटी तुमने सुना? मैंने भी सुना। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आपने जो मुझे गोल्ड फिंगर को मारने का काम दिया था वो मैं पूरा नहीं कर पाया। ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने गोल्ड फिंगर को मारने की कोशिश की। सिपाहियों पकड़ लो इसको। महाराज मुझे शिनचैन तुमने हमारी बहुत मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम यहीं रुक जाओ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पर मैं तो एक मुसाफिर हूँ, मैं कहीं भी नहीं ठहरता। अच्छा तो फिर ठीक है शिनचैन, अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। बाय 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 शिनचैन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शिनचैन के सफर में और क्या क्या होता है ये तो आगे पता चलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी फीस देना नहीं भूलेंगे। किस बात की फीस? आखिर तुमने किया ही क्या था? मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहता हूँ, हमेशा बड़ों की इज्जत करो। जिंगल संग के बैडेस्ट मूवमेंट, ऐसे मूवमेंट्स देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए।